दोस्तों नमस्कार। भगवान श्री राम मैनेजमेंट के गुरु है दोस्तों। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को कैसे चलाना है या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब भी ये द्वंद्व हो तो हमें भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके मार्ग पर चलना चाहिए और उसी में हमारा कल्याण है। कहते हैं कि भगवान श्री राम की पत्नी यानी कि सीता जी का अपहरण करके रावण ले जाता है और वो बार बार कोशिश करता है। सीता जी जब नहीं मानते हैं तो उनको कोई व्यक्ति कहता है कि आप तो रूप परिवर्तन की कला में दक्ष है, आप भगवान श्री राम का रूप धारण कर लीजिए और सीता जी से जो मन की बात कहनी है राम बन करके कह दीजिए। तो रावण ने कहा, बहुत बार मैं ये कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन जब जब मैं प्रभु श्री राम का रूप धारण करता हूँ तब सीता जी में मुझे मेरी माँ नजर आती है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम मर्यादा की पराकाष्ठा है। एक राजा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, लोक कल्याण की भावना के रूप में भगवान श्री राम का कोई संसार में विकल्प नहीं है। और मैंने प्रभु श्री राम पे एक कविता लिखी है और मैंने अभी तक जितनी भी कविताएं लिखी है वो मुझे लगता है मैंने लिखी है और ये कविता मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे किसी ने लिखवाई है। राम मेरे रोम रोम में बसते, राम मेरे रोम रोम में बसते, राम जी मेरी हर सांस में बसते, राम मेरे घर के कोने कोने में बसते, राम जी मेरे हर छंद को रचते, राम जी तुझको मुझको क्या, राम सारे जग को रचते, राम मेरे रोम रोम में बसते, राम जी तुझको मुझको क्या, राम सारे जग को रचते। राम अनुज प्रेम के प्रतिमान है, राम लोकतंत्र के अभिमान है। उस समय सबरी का प्रेम जूठे बेर एक राजा खा लेता है। राम अनुज प्रेम के प्रतिमान है, राम लोकतंत्र के अभिमान है, राम जन गण मन के गान है, राम मातृ भूमि का अभिमान है, राम शब्द में कल्याण है, राम श्रेय है, राम प्रेय है, राम शब्द नहीं राम साधना है और पल पल करे ऐसी आराधना है। कहने को अयोध्या में धाम है, कहने को अयोध्या में धाम है, वस्तुतः राम तो प्रेम का दूजा नाम है। कहने को अयोध्या में धाम है, वस्तुतः राम तो प्रेम का दूजा नाम है। पत्थर जिनके नाम से तैर जाए ऐसे मेरे राम है, पत्थर जिनके नाम से तैर जाए ऐसे मेरे राम है। और हर माँ की अभिलाषा है कि पुत्र हो तो ऐसे हो कि जैसे मेरे राम है। राम से ही मर्यादा की रेखा तय होती है, राम से ही मर्यादा की रेखा तय होती है, राम से ही संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। राम बोलो राम की न कोई परिभाषा होती है, राम को याद कर एक सबरी रोती है। राम शोषित वंचित पीड़ित के पैरोकार है, राम शोषित वंचित पीड़ित के पैरोकार है, राम अच्छे शासन के आधार है, राम की दृष्टि ही सृष्टि है, राम की कथा अनंत अनादि है। राम को पुकारोगे तो राम दौड़े चले आएंगे, राम को पुकारोगे तो राम दौड़े चले आएंगे, सब महल वहल छोड़ सबरी के बेर खाएंगे। राम को पुकारो राम दौड़े दौड़े आएंगे, महल सब छोड़ सबरी के जूठे बेर खाएंगे। सच्चे मुस्लिम हिंदू राम के दो दो हाथ है, हिंदू और मुस्लिम राम के दो सच्चे हाथ है। भक्त की हर व्यथा में, भक्त की हर व्यथा में राम उसके साथ है। राम को जाने और राम को माने, राम को जाने और राम को माने, ऐसा त्योहार रमजान है। दोस्तों, इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है और भगवान श्री राम के प्रति वहाँ अनन्य निष्ठा है। तो राम का किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से, किसी से लेना देना नहीं है। राम सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं। राम एक विचारधारा है कल्याण की, हर व्यक्ति के कल्याण की, सर्वांगीण जो विचार है उसकी कल्याण जो राम है बात करते हैं।
राम जंगल में मंगल कर देते हैं, वो तो केवट का कल्याण कर देते हैं। किससे क्या मांगू राम, मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। और राम कहते हैं कि आतंक की आयु लंबी नहीं होती। राम कहते हैं कि बुराई की उम्र लंबी नहीं होती। लंका जीत कर भी विभीषण को सौंप देते हैं, क्योंकि सिर्फ सत्ता ही जीवन की सच्चाई नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल जोगिया, आप देखते रहिए। मैं उसमें बातें करूंगा जिद की, जुनून की, सफलता की, ज़िंदगी की ऐसी अच्छी बातें जो हमारे जीवन की दशा और दिशा उसको चेंज कर दे। बात करेंगे संस्कृति की, बात करेंगे ऐसे मार्ग की जो हमें अच्छाई के रास्ते पर ले जाए और हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको बरकरार रखे और अच्छाइयाँ हमें प्रभु श्री राम दे। बहुत बहुत धन्यवाद।